गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए मेरा आज का लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो आपके साइंस का सब्जेक्ट है और ये चैप्टर 3 है, लेकिन आज केवल मेटल एंड नॉन मेटल का एमसीक्यू क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे। आज मेरा मेटल एंड नॉन मेटल का फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर होगा और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो टॉपिक है उनके बारे में पहले आपको बता दें, तो ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो है, फर्स्ट इज योर यू हैव टू स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. दिस इज योर फिजिकल properties. Second, you have to study chemical properties. And of metal. Chemical properties of metal. And third, how do metal and non-metal react? How do metals and non-metals react? कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं? फोर्थ इज योर ऑकरेंस ऑफ मेटल. फोर्थ में है ऑकरेंस ऑफ मेटल. एंड फिफ्थ इज योर कोरोजन. फिफ्थ है कोरोजन. ओके बच्चों, तो आपके टॉपिक में है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ऑकरेंस ऑफ मेटल एंड कोरोजन. तो इंट्रोडक्शन क्लास में हमने फर्स्ट जो सबसे पहला 10th क्लास का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को वेरी इंपॉर्टेंट बताया था. लेकिन बच्चों, हाईली स्कोरिंग जो है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ये बहुत ज्यादा हाईली स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है. और फोर्थ इज योर अकरेंस ऑफ मेटल. दिस टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेटल नॉन मेटल में टोटल यू हैव 5 टॉपिक्स: फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, occurrence of metal, and at last you have to study about the corrosion. Okay, तो इसमें सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स में अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा स्कोरिंग टॉपिक एंड occurrence of metal is your स्कोरिंग टॉपिक. ओके, तो इसमें आप केमिकल प्रॉपर्टीज और occurrence of metal पर विशेष रूप से आप फोकस करेंगे. तो आज हम केवल एमसीक्यू जो होगा मेटल एंड नॉन मेटल से उसको आपको बताने जा रहे हैं. तो चलिए हम लोग कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें मेटल और नॉन मेटल से, और वो एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफी फायदा पहुंचा सके. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. और ये एमसीक्यू आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स. तो हमारा एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है. द फर्स्ट इज द कंपाउंड obtained on reaction of iron with steam is R. A is your Fe2O3, B option is your Fe3O4, C option is your
iron oxide. D option is your ferric oxide and magnetite. That is this. So which of the following option is correct? रिएक्शन ऑफ आयरन, यहां पर आयरन का रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है? स्टीम के साथ। आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, नॉट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, इट डजंट रिएक्ट, बट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। तो आयरन रिएक्ट करता है स्टीम से, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मेटल एंड नॉन मेटल, तो वो मैग्नेटाइट बताना है। दिस इज Fe3O4। तो सो द रिएक्शन इज, जैसे कि मान लीजिए बच्चों कि यहां पर आयरन अपॉन रिएक्शन विथ स्टीम, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन रिएक्ट कर रहा है स्टीम से, तो व्हाट हैपेंस, इट गिव्स Fe3O4 which is a mixed oxide, that is 4H2O that gas। और ये आपका जो है ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, आयरन 2 आयरन थर्ड ऑक्साइड इसको लिख सकते हैं Fe2 ऑक्साइड। दिस इज iron 2 iron 3 oxide, this is called magnetite also, magnetite। ओके, तो आयरन स्टीम से रिएक्ट करके Fe3O4 देता है। तो सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके एमसीक्यूज भी स्ट्रांग हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन, जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड। जो भी मेटल्स होते हैं बच्चों वो एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं। जनरली metals react with acids। मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करते हैं टू गिव व्हाट, टू गिव सॉल्ट एंड, देते हैं आपको टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या देते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, which of the following acid, now question is which of the following acid does not give hydrogen gas, does not give hydrogen gas? Hydrogen gas on reacting with metal, reacting with metal, okay, reacting with metal except manganese Mn and magnesium। okay, तो जनरली मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल क्या करते हैं? एसिड से रिएक्ट करके नेचुरली वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। वैसे मेटल्स व्हिच आर प्लेस्ड जस्ट अबव द एक्टिविटी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो भी ऊपर होंगे वो आपको हाइड्रोजन गैस देंगे एसिड से रिएक्ट करके। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव्स हाइड्रोजन गैस? कौन सा एसिड जो होगा हाइड्रोजन गैस नहीं देगा मेटल से रिएक्ट करने के बाद? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज फर्स्ट इज योर H2SO4। H2SO4 is called king of chemical, and HCl is called muriatic acid, C is nitric acid is called aquafortis, this is nitric acid, D all of these, इसमें से सभी। तो यहां हम ऑप्शन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा इसका, उसका सही उत्तर है। बिकॉज मेटल्स जो होते हैं सारे के सारे मेटल्स, जो भी मेटल्स आपकी एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं,
इन दोनों एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देंगे। लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ये बहुत ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये वाटर का फॉर्मेशन करता है और ये हाइड्रोजन नहीं लिबरेट कर पाता है, नाइट्रोजन इटसेल्फ गेट reduced. Okay, the strong oxidizing agent है nitric acid, so nitric acid is here correct option is nitric acid. Question third is alloy are homogeneous mixture. ये MCQ को बहुत अच्छे तरह से रखिएगा। थर्ड, alloy are homogeneous mixture of a metal with metal और नॉन मेटल। ये सब कोई जानते हैं कि एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एलॉय के बारे में ये चीज एकदम कंफर्म रखिएगा, एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल, या मेटल मेटल के साथ, या मेटल विथ नॉन मेटल। ओके, दिस इज एलॉय। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय, क्वेश्चन आस्किंग कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज, इनमें से कौन सा एलॉय, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज contain non-metal, which of the following alloy contain non-metal as one of its constituent, इसमें बच्चों है क्वेश्चन, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के, या मेटल और मेटल के। तो इनमें से कौन सा एलॉय जो है कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, उनमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन मेटल का होना चाहिए। मेटल और मेटल के एलॉय होते हैं, तो मेटल और नॉन मेटल के एलॉय, ए ऑप्शन आपका है, दैट इज ब्रॉन्ज। B option is your bronze. C option is your amalgam, and D option is your steel. तो देखिए, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज इज ए कॉपर, ब्रास रखिए, ब्रास कॉपर और टिन का मिक्सचर है। ब्रास इज कॉपर एंड जिंक, ब्रास को हिंदी में पीतल, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ये एलॉय है कॉपर प्लस जिंक, बिकॉज कॉपर इज मेटल और जिंक इज मेटल। हियर इसमें है कॉपर प्लस टिन, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन का जो है वो मिलके बना होता है अमलगम। एक मेटल रहेगा, उसमें मरकरी वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रहेगा, तो वो अमलगम हो गया। एक मेटल और दूसरा कंस्टिट्यूएंट आपका मरकरी होना चाहिए, दैट विल अमलगम। और आयरन जो है, स्टील जो है, वो आयरन और कार्बन। हियर कार्बन इज नॉन मेटल, तो कार्बन इज नॉन मेटल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इन स्टील, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन यहाँ नॉन मेटल है, यहाँ मरकरी मेटल और मरकरी यहाँ दोनों मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं और ये भी मेटल्स हैं। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नॉट ऑप्शन सी, डी इज करेक्ट, ये आपका सही आंसर है। ओके, अब जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये मेटल और नॉन मेटल से केवल एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा रही है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, which among the following alloy contain mercury as one of its constituent? Mercury as one of its constituent. Mercury as one of its constituent. इसमें एलॉय में किस एलॉय में मरकरी जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है? मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. तो फर्स्ट ए इज योर स्टेनलेस स्टील, बी इज योर अल्निको, सी इज सोल्डर एंड डी इज जिंक amalgam. Zinc ओके. तो इसमें क्वेश्चन में मरकरी हमने बताया बच्चों, जहां अमलगम लगा है तो मरकरी वहां पर एक कंस्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है. तो वन मेटल, ये जिंक मेटल है और जिंक इज ए मेटल और मरकरी हियर एड. मेटल प्लस मरकरी इज अमलगम. तो जिंक अमलगम इज व्हाट? अमलगम में मरकरी जो होगा वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट होगा एलॉय में. जिंक अमलगम. अल्निको अल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट का एलॉय है. स्टेनलेस स्टील आयरन, निकल, क्रोमियम इसका बना हुआ स्टील है. लेकिन इन सभी में मरकरी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ओनली जिंक अमलगम. जहां अमलगम लग जाए वहीं मरकरी जो होगा वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा. अब बच्चों Question 5. Question 5 is reaction between X and Y forms compound. यहां पर X Y मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. जेड फॉर्म्स कंपाउंड जेड. इसमें क्या होता है? एक्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, एक्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, और वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन. एक्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वाई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज Which of the following properties is not shown by Z? Is not shown by Z. कौन सा प्रॉपर्टी ऐसा है जो Z के द्वारा नहीं शो किया जाता है? यहाँ पर बच्चों की रिएक्शन बिटवीन X एंड Y, X और Y आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं Z. मतलब X प्लस Y फॉर्म्स अ कंपाउंड Z, जिसमें X क्या करता है? लूज इलेक्ट्रॉन. यहाँ इलेक्ट्रॉन का लूज करता है X और Y क्या करता है? Y गेन करता है इलेक्ट्रॉन को. X लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z? तो ये कंपाउंड बना वो कौन से प्रॉपर्टीज को नहीं दर्शाएगा? तो बच्चों वी नो दैट व्हेन एनी सब्सटेंस, जैसे कि X इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Y इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ऐसे केस में आयनिक कंपाउंड ही बनेंगे. तो आयनिक कंपाउंड की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो होगी वो नहीं होगी? First is your A has high melting point. बच्चों ये जो है
हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये प्रॉपर्टी तो शो करेगा जेड, लेकिन यहां है नॉट शोन बाय जेड, जेड नहीं दर्शाते। सेकेंड बी इज योर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होंगे। सी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टेन स्टेट में, बिकॉज आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। एंड डी ऑप्शन इज योर occurs as solid, occurs as solid, ये सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड नेचुरली दे आर सॉलिड बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, सो सॉलिड, इसलिए ये सॉलिड है एंड दिस इज करेक्ट, ये सॉलिड में रहते हैं। आयनिक कंपाउंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन इन मोल्टेन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टेन स्टेट में। Ionic compound due to transfer of electron, they forms electrostatic bond, that is electrostatic force इनके बीच लगता है और इस electrostatic force की वजह से इनका high melting point होता है। And B is has low melting point, this is not correct. Okay, तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर is your B. B option is correct option for this. Okay. Next is आयनिक कंपाउंड में एक चीज ध्यान रखिए, और इस चैप्टर के लिए एक चीज और बताएंगे बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप अपने एक्टिविटी सीरीज को स्ट्रांग रखिए, मेक योर एक्टिविटी सीरीज स्ट्रांग, अदरवाइज बहुत सारे आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना रह सकती है मेटल एंड नॉन मेटल से। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन वी हैव प्रैक्टिस, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, although we have to practice sixth question. We have made 4, 5. Now sixth question is, although metal form basic oxide, मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म्स करते हैं, which of the following, इसमें आपको सेलेक्ट करना है, which of the following will form an amphoteric oxide, इसमें एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड किनका होगा? ऑप्शन ए इज सोडियम, बी इज एल्यूमिनियम, सी इज कॉपर, डी इज कैल्शियम। द कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक, कॉपर ऑक्साइड्स आर आल्सो वीकली बेसिक होंगे, सोडियम के ऑक्साइड ही बेसिक होंगे, लेकिन अल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, दिस इज ऑक्साइड्स ऑफ अल्युमिनियम जो होते हैं वो एम्फोर्ट्रिक होते हैं, बिकॉज these oxide can react with acid and base both. Aluminum oxide is amphoteric because this can react with acid and base, so it is amphoteric. अब बच्चों चलेंगे हम 7th क्वेश्चन के तरफ। Let us begin with 7th question. 7th क्वेश्चन है हमारा, which of the following इनमें से कौन, which of the following undergoes a chemical change, इनमें से किसमें केमिकल चेंज संभव है या केमिकल रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट इज ए ऑप्शन इज CuSO4 प्लस Fe
Second option is, B option is ZnSO4 plus Fe. C option is MgSO4 plus Fe, and D option is MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लेड। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, तो बच्चों एक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम इज, एक्टिविटी सीरीज में देखिएगा एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ओके, लेड एंड हाइड्रोजन, तब यहां आता है कॉपर। देखिए एक्टिविटी सीरीज की चर्चा करेंगे हम यहां पर। आपको एक्टिविटी सीरीज एकदम, देखिए एक्टिविटी सीरीज में होता क्या है, हम ऊपर वाले को क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। एक्टिविटी सीरीज एक अरेंजमेंट है मेटल का, उसके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके, उसकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि मैग्नीशियम इज टॉप। इसकी एक्टिविटी सीरीज को अगर बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे पोटेशियम एक्टिविटी सीरीज में, तब है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, तब एल्युमिनियम, तब जिंक, तब आयरन, तब लेड, तब आपका हाइड्रोजन एंड देन कॉपर, तब मरकरी, तब क्या होता है सिल्वर, देन गोल्ड। ओके, तो बच्चों यहां देखेंगे गोल्ड सबसे नीचे है, तो सबसे यहां पर देखिए कॉपर सल्फेट Cu और Fe, तो Cu और Fe में Fe ऊपर है, सबसे ऊपर Fe है, और Cu सबसे नीचे, Fe के नीचे है। तो Fe क्या कर सकता है, Fe Cu को डिस्प्लेस कर सकता है और रिएक्शन इज पॉसिबल। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग बी को देखेंगे, Zn और Fe की तुलना करेंगे, तो ZnSO4 is more reactive than iron. Zinc is more reactive. Here, see here, zinc is more reactive than iron. Zinc ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ओके, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। Fe कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सी ऑप्शन है MgSO4 और Fe, तो Fe और Mg की तुलना करेंगे। जिंक इज, हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन जो होगा वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट और Fe, मैग्नीशियम ऊपर है और Fe नीचे है, तो Fe कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, बिकॉज Fe का पोजीशन जो है वो मैग्नीशियम के बिलो है। देखिए मैग्नीशियम और Fe का पोजीशन यहां पर है, Fe इज बिलो, मैग्नीशियम के नीचे है, और रिएक्टिविटी घटता है, रिएक्टिविटी decreases from top to bottom, reactivity decreases in case of activity series. Activity series में आपका reactivity घटेगा, and so this is not possible. Fe is less reactive than zinc. Fe because zinc के नीचे है Fe, और यहाँ देखिए मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Fe, तो मैग्नीशियम ऊपर है और मैग्नीशियम सल्फेट हाईली रिएक्टिव है आयरन से। मैग्नीज इज मोर रिएक्टिव, हियर मैग्नीज इज मोर रिएक्टिव than iron. So iron cannot displace magnesium from magnesium sulfate solution. This is not correct. अब यहाँ पर lead देखिए, lead and magnesium क्या है ऊपर, तो lead यहाँ पर पोजीशन है और magnesium का यहाँ है, तो lead is, it is less reactive, ये less reactive है magnesium से, so lead cannot displace magnesium. तो आपका ऑप्शन is this, क्योंकि Fe is more reactive than copper in activity series, so it can displace copper from कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अभी हमने एक्टिविटी सीरीज को बताया, और एक्टिविटी सीरीज आपको एकदम बढ़िया से कर लेना है। और बच्चों 8th क्वेश्चन, हमारा आज का जो 8th क्वेश्चन है वो है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, 8th क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलिटिक cell consists of, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, पहला चीज ऑप्शन दे रहा है पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, चार्ज
कैथोड, कैथोड को कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके, सेकेंड इज नेगेटिवली चार्ज एनोड। अब है इधर नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड, and C option is your positively charged anode, positively charged anode, and D option is your negatively charged cathode, negatively charged cathode, नेगेटिवली चार्ज कैथोड। इतना सारा ऑप्शन है आपके पास। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको जो ऑप्शन है वो दिया गया है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहला कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपके कैथोड, और दूसरा कह रहा है नेगेटिव चार्ज होते हैं एनोड, थर्ड कर रहा है पॉजिटिव चार्ज एनोड, एंड फोर्थ इज नेगेटिव चार्ज एनोड कैथोड। तो इसमें ए ऑप्शन आपका दिया गया है 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 1 and 2। बी कह रहा है आपको कि ऑप्शन 3 and 4। सी ऑप्शन आपका कह रहा है ऑप्शन सी ऑप्शन इज योर 1 and 3। डी ऑप्शन कह रहा है आपका 1 and 4, 1 and 2 and 4। इनमें से आपको सही जवाब चुनने हैं, कौन से ऑप्शन होंगे। तो 3 देखिए, एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होता है, यू शुड नो। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कैथोड होते हैं। कैथोड इज नेगेटिव चार्ज, इसलिए कैथोड की तरफ कैटायंस मूव करते हैं। तो सो वी गो थ्रू दैट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर इज बी। ओके, आंसर इसमें बी हो गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एनोड एंड नेगेटिव चार्ज कैथोड। अब 9th क्वेश्चन है, नाउ 9th क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन है, मेटल एक्स रिएक्ट विथ, मेटल एक्स रिएक्ट विथ dilute hydrochloric acid to form metal salt and produce a gas. Identify X. X को आइडेंटिफाई कीजिए। एक मेटल X है जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनाता है मेटल सॉल्ट और एक गैस देता है। तो आपको X आइडेंटिफाई करना है। X is A, copper, B is mercury, C is silver, and D option is zinc। ओके, तो बच्चों हमने पहले ही बताया कि मेटल एंड नॉन मेटल में जा रहा है तो एक्टिविटी सीरीज। ये हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है कॉपर के जस्ट नीचे है आपका सिल्वर के जस्ट नीचे है गोल्ड, हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर है लेड, और लेड के ऊपर है आयरन, और आयरन के ऊपर आपका है जिंक। ओके, तो हाइड्रोजन से ऊपर, यहां पर फिर से हम एक्टिविटी सीरीज की चर्चा करेंगे, लेकिन एक्टिविटी सीरीज के कुछ ही यहां इस क्वेश्चन के लिए हम, जैसे बच्चों देखिए,
हाइड्रोजन के नीचे कौन हो गया? कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड। ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर लेड, टीबी लेड हो गया, लेड के ऊपर आयरन, आयरन के ऊपर जिंक, और जिंक के ऊपर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ऊपर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर सोडियम, सोडियम के ऊपर पोटेशियम। लेकिन हमें यहां से चेक करना है। तो देखिए कॉपर, कॉपर इज हियर, कह रहा है कि एक मेटल एक्स है जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेटल सॉल्ट और गैस बनाता है। तो सी, जैसे मान लीजिए Cu, वो मेटल को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए HCl है, इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बिकॉज कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन, कॉपर जो है हाइड्रोजन के बिलो है, नीचे है। दूसरा चीज मरकरी, मरकरी प्लस Hg, मरकरी प्लस HCl, मरकरी और HCl के बीच का रिएक्शन, बिकॉज मरकरी भी हाइड्रोजन के नीचे है। देखिए Cu के नीचे है मरकरी, सॉरी यहाँ पर Hg होगा, मरकरी, मरकरी के नीचे हो गया सिल्वर, सिल्वर के नीचे हो गया गोल्ड। तो यहाँ मरकरी भी हाइड्रोजन के नीचे है, सो नो हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस, इस केस में और इस केस में, दोनों केस में हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा। एंड इसके बाद सिल्वर, सिल्वर इज ऑल्सो बिलो हाइड्रोजन, सिल्वर क्या है? हाइड्रोजन के बिलो है। Ag प्लस HCl, इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये भी हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बच्चों जिंक, देखिए जिंक का पोजीशन, जिंक का पोजीशन जस्ट अबव हाइड्रोजन, और वो गैस रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड HCl, तो ये गिव, इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट ZnCl2, ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ZnCl2 इज सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। सो गो थ्रू योर एक्टिविटी सीरीज। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आंसर इज योर डी। ओके, आपके आंसर जो होंगे वो डी हो जाएंगे। 10th क्वेश्चन इज टेंथ क्वेश्चन जो है, which of the following solution, question is which of the following solution behaves as electrolyte, कौन से सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बिहेव करते हैं? फर्स्ट वन इज डाइल्यूट HCl, सेकेंड वन इज योर sugar solution, third is alcohol and water, and fourth is your lime water. ओके, इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1 and 2, और बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1 and 4, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2, 3 and 4, डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1, 2 and 4। आपके कौन से ये आंसर सही होंगे? तो देखिए डाइल्यूट HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। सुगर कार्बन कंपाउंड, सुगर जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अल्कोहल इज आल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट करेगा कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन, और ये डिसोसिएट करेगा H प्लस एंड Cl माइनस के रूप में। तो सो ऑप्शन, किस ऑप्शन, कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे? तो ऑप्शन बी, दैट इज 1 इज डाइल्यूट HCl एंड 4th इज लाइम वाटर। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके,
ऑप्शन बी आपके करेक्ट आंसर हो गए। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। क्वेश्चन इज ए स्टूडेंट आफ्टर burning magnesium ribbon को बर्न करने के बाद एक स्टूडेंट है जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता है, देन magnesium ribbon in air collected the product और एक प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है इन ए वेट वॉच ग्लास, इन अ वेट वॉच ग्लास, एक वेट वॉच ग्लास में। द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज the new product obtained was कौन सा न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ? ए इज मैग्नीशियम क्लोराइड, in a student while burning magnesium ribbon in air collected a product in a wet watch glass. The new product obtained was B is your magnesium oxide, C is your magnesium hydroxide, and D is your magnesium carbonate, इनमें से कौन से ऑप्शन सही? तो बच्चों स्टूडेंट जो है मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है एयर में एंड कलेक्टेड ए प्रोडक्ट इन ए वेट वॉच ग्लास। ओके, न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज, इसमें से कौन सा नया प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ? क्योंकि जो भी वॉच ग्लास स्टूडेंट के द्वारा यूज हुआ वो वेट था, जो वॉच ग्लास स्टूडेंट यूज कर रहे हैं वो वेट था, एंड द MgO जो बनेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम रिबन आर हाइड्रोलाइज्ड टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि यहाँ पर वेट ग्लास यूज हो रहा है इसलिए मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोलाइज होके बना देंगे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पर यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को। स्टूडेंट इज बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन। हमारे एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फर्स्ट एंड सेकंड कंस्टिट्यूएंट इज ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड देन मैग्नीशियम के साथ साथ हमारा मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गैस भी आपके एटमॉस्फेयर में है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भी है। तो मैग्नीशियम ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन से नहीं रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये बना देंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड। दिस इज योर मैग्नीशियम नाइट्राइड। चूंकि ग्लास वेट वॉच ग्लास यूज किया गया था तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देंगे? देखिए यहाँ पर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस, चूंकि वेट वॉच ग्लास वाज यूज्ड तो प्लस H2O विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, और यहाँ फिर बच्चों फिर मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा Mg3N2 प्लस ये वाटर से रिएक्ट करेंगे प्लस H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस नाइट्रोजन है तो अमोनिया बनेगा। दोनों केस में हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में दोनों तरह की गैस है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन से नाइट्राइड। चूंकि वेट वॉच ग्लास वाज यूज्ड बाय
स्टूडेंट जो है वेट वॉच ग्लास को यूज कर रहे हैं. Student is using, so this hydrolyzed to magnesium hydroxide and magnesium nitride also hydrolyzed to magnesium hydroxide and produce ammonia gas. तो now balance this equation. This is जो magnesium 3 है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, 3 to the 6, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और here ammonia is now 2NH3, that is 3 to the 6 और 3 to the 6, 6, 6, 12 hydrogen this side also. This is a balanced chemical equation. Okay, तो ये है. तो बच्चों स्टूडेंट वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्टेड प्रोडक्ट इन वेट वॉच ग्लास को यूज किए थे, अदरवाइज बनता मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड. क्योंकि स्टूडेंट वाज यूजिंग वेट वॉच ग्लास और वेट वॉच ग्लास यूज करने से बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द आंसर इज सी. ओके, ये बच्चों मेटल और नॉन मेटल से हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर मतलब प्रैक्टिस लेक्चर ये है और ये केवल आज का लेक्चर जो है एमसीक्यू तक ही सीमित है. अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.